हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है हु तू तू, चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर में इसको देखने से ही पता चलता है कि आज हम इस चैप्टर में क्या रीड करने वाले हैं। यह चैप्टर मेनली है लड़कियों के गेम से रिलेटेड। ठीक है, पहले क्या होता था, लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था, उन्हें खेलने की परमिशन नहीं थी। पेरेंट्स बोलते थे कि अगर लड़कियां बाहर खेलेंगी तो वो बॉयज़ की तरह लोअर टी शर्ट में रहेंगी, अगर ऐसा रहा तो फिर उनके साथ शादी कौन करेगा। तो ऐसी मिथ्याएं हमारे देश में थी, लेकिन आज ये सब नहीं है। लड़कियां बढ़ चढ़कर अपने हर गेम में हिस्सा ले रही हैं। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कौन कौन कुछ एक हमारे देश में लड़कियां हैं, उन्होंने खेलों में अपना नाम रोशन किया, अपने देश का, अपने माँ बाप का और अपना। तो यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ देखिए, ये कुछ लड़कियां हैं, ये कौन सा गेम खेल रही हैं, कबड्डी, है ना। कबड्डी गेम खेल रही हैं ये लड़कियां। तो ये लड़कियां कुछ यहाँ पर डिस्कस कर रही हैं। ये वाली जो डिस्कशन है, ये पूरी इन लड़कियों की डिस्कशन है। और ये लड़कियां बोल रही हैं कि चलो इधर से तुम पकड़ो। एक लड़की चिल्ला रही है, नहीं, होल्ड फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से पकड़ो इस लड़की को, इस लड़की की तुम इधर से टांग को पकड़ो। ठीक है, और ये लड़की का नाम है श्यामला। ठीक है, श्यामला ये लड़की है, ये खेल रही है। और यहाँ देखो, ये सभी लड़कियाँ चिल्ला रही हैं कि ये चिल्ला रही है इसको कि तुम इधर से पकड़ो, ये चिल्ला रही है तुम इधर से इसकी टांग को पकड़ो। ओके, तो यह सब हो रहा है इस गेम में। यहां देखिए, अब यहां पर इन सभी लड़कियों ने इसको पकड़ लिया। देखो, इसको यहां से पकड़ लिया, यहां से पकड़ लिया, इसने पीछे से टांग को पकड़ लिया इस लड़की ने। तो अभी है क्या, लेकिन सेंटर लाइन, कबड्डी में एक सेंटर लाइन होती है ना, वो सेंटर लाइन है यहाँ पर। अभी इसका हाथ यहाँ तक आना है बस, लेकिन धीरे धीरे घसीटते हुए, यह अपना जोर लगाते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है और ये सभी लड़कियाँ आउट हो जाती हैं। वही लिखा है आगे भी। What are these girls doing? They are shouting out, out, out. It is clear that they are playing a game. वो सारी की सारी लड़कियां बोल रही हैं आउट, 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 मतलब कुछ ना कुछ गेम खेल रही हैं वो लड़कियां। What do you call this game? छेड़ू-गुड़ू, हु तू तू, चू किट किट, हुडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। तो आप इस गेम को क्या बोलोगे? छेड़ू-गुड़ू, कई स्टेट में इसको छेड़ू-गुड़ू बोलते हैं, हु तू तू बोलते हैं, छू किट किट बोलते हैं, हाडूडू बोलते हैं, कबड्डी बोलते हैं, और दूसरी स्टेट में भी इसके अलग अलग नाम बनाए गए हैं। ठीक है, वो अपने अपनी स्टेट में अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपने नाम रखे हैं और वो उसे बोलते हैं। आगे है, when 6 girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. जब श्यामला को 6 लड़कियों ने घेर रखा था, उसको पकड़ लिया, तो सब ने सोचा कि यह आउट हो गई। Somebody caught her leg and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. तो किसी ने उसकी टांग पकड़ी, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसकी बाजू पकड़ी। बट श्यामला was not the one to give up. लेकिन श्यामला हार नहीं मानने वाली थी। She dragged herself and managed to touch the line in the center. उसने खुद को ऐसे मैनेज किया, आगे की तरफ ड्रैग किया और जो सेंटर लाइन होती है उस सेंटर लाइन को उसने छू दिया। When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shyamala had taken a breath in between, so the team was not out. अभी श्यामला ने जब लाइन को छू दिया तो सबने बोला कि पूरी टीम, जिसने इसको पकड़ा था वो सभी आउट हो गए। लेकिन एक लड़की ने आर्ग किया, रोजी नाम की लड़की ने आर्ग किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। श्यामला ने बीच में सांस ली थी। जब हम कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं, अगर बीच में हमारी सांस छूट जाती है, सांस ले लेते हैं, तो हम आउट माने जाते हैं। तो रोजी ने कहा कि इसने बीच में सांस ले ली थी, ठीक है, इसलिए यह आउट हो गई, हम आउट नहीं हुए। Shyamala insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shyamala won. तो श्यामला ने बोला कि अगर मुझे बीच में सांस आई हुई होती, अगर मैंने बीच में सांस छोड़ दी होती,
तो इन लड़कियों ने मुझे आखिरी तक क्यों पकड़ के रखा, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में सांस नहीं ली। अगर मैंने बीच में ही सांस ली होती तो ये लड़कियां मुझे तुरंत वहीं छोड़ देती और आउट बोल देती, इसलिए मैं आउट नहीं हूं। आखिर में काफी आर्गुमेंट हुआ और जो श्यामला थी उसकी जीत हो गई। आगे है व्हेन यू प्ले कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स डू यू हैव इन ए टीम। जब आप एक कबड्डी में खेलते हो तो आपकी एक टीम में कितने प्लेयर रहते हैं? एक टीम में खेलने वाले कितने प्लेयर रहते हैं? 7, है ना, 7 प्लेयर रहते हैं, टोटल रहते हैं 12। जो 5 प्लेयर हैं वो बाहर बैठे रहते हैं कि कहीं कोई किसी प्लेयर को चोट लग जाए तो उसको ठीक उसकी जगह पर हम चेंज कर सकते हैं उसको। हाउ मैनी प्लेयर्स गोट आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला लाइन तक पहुंची तो कितनी लड़कियों को आउट किया? तो कितनी लड़कियां थी वहां से? उसने 3 लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, वो तीनों आउट हो गई। डू यू हैव वेज टू रिजोल्व डिस्प्यूट इन गेम्स। आप किसी गेम में कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो आप उस गेम को कैसे सोल्व कर सकते हो, उस लड़ाई को? तो कैसे? अगर उस वहां पर कैमरे लगे हुए हैं तो उस कैमरे में आप आसानी से देख सकते हो कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। आगे है द गेम ऑफ कबड्डी। जो कबड्डी का गेम है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो दिस इज व्हाट ए गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक, पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज ए रफ गेम येट इट हैज मैनी रूल्स। यहां बोला गया है कि ये कबड्डी जो है वो कैसा गेम है? पुशिंग और पुलिंग होता है, धक्का मुक्की होती है पूरे गेम में, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, पूरा शोरगुल होता है, चिल्लाना होता है, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग, घसीटना होता है, और ग्राउंड पर गिर भी जाते हैं प्लेयर। यह एक रफ गेम है लेकिन फिर भी उसके बहुत सारे रूल हैं। कबड्डी में बहुत सारे रूल होते हैं। एक रफ गेम है उसके बावजूद भी कबड्डी में बहुत सारे रूल होते हैं। इट इज लोड्स ऑफ फन एंड लोड्स ऑफ एक्सरसाइज। इसमें बहुत मजा भी आता है और इससे अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। होल्डिंग यूर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम। यहाँ क्या करना पड़ता है कि आपको अपनी सांस रोकनी पड़ती है, ठीक है, और कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है, आपको सांस नहीं छोड़नी है। आपकी इससे सांस की भी प्रैक्टिस होती है और आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है। और ऑपोजिट टीम में जो प्लेयर है उसको टच करके आपको वापस आना होता है। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी, यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। आप इसको तब तक खेल सकते हैं जब तक आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस रोक सकते हैं। अपने नॉर्मल जैसे अपने गांव में या अपने घर के आसपास खेलते हैं उस टाइम पे। लेकिन जो कबड्डी रहती है उसमें कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है। जैसे आपने कबड्डी के मैच होते रहते हैं, प्रो कबड्डी रहती है, उसमें क्या होता है 30 सेकंड तक ही आप एक टीम में एक बार जा सकते हो डाई के लिए, ओके। वहां पर आप 30 सेकंड तक सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलनी है और आपको छूकर आना है। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आगे है यू नीड टू यूज बोथ यूर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। आपको इस गेम में आपका माइंड और बॉडी दोनों ही काम करते हैं। यू हैव टू यूज यूर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आपको पूरी ताकत लगानी भी है किसमें? प्लेयर को रोकने में और उसको खींचने में। आपकी तरफ कोई प्लेयर आ गया आपको टच करने के लिए तो आप उसको खींचेंगे, पूरी ताकत लगेगी। आप दूसरी टीम की तरफ जाएंगे किसी को टच करने के लिए तो आपको वो लोग पकड़ेंगे, आपको छुड़ाने में पूरी ताकत लगेगी। एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड। यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक। इफ यू गेट caught देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। अब ये कह रहा है कि जैसे ही आप वहां पहुंचे तो आपको ऑपोजिट टीम में जाओगे तो आपको दिमाग में यह भी रखना होगा कि मुझे कहां से बचकर निकलना है और किसको हाथ लगा के वापस आना है सेंटर लाइन तक। इसलिए यह दिमाग का खेल है। आगे है ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट। आप अपनी ब्रीथ को रोक के रखिए, सांस को रोक के रखिए। एक बार में ऐसे सांस लीजिए और बोलिए कबड्डी 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 कबड्डी। आप कितनी देर तक ये ऐसा बोल सकते हैं, आपको काउंट करना है। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से इट व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी, इज देयर एनी डिफरेंस। हाउ मेनी टाइम्स यू, कितनी देर तक आप इसको बोल सकते हैं, कितना आपको इसको काउंट करना है। जब आप
कबड्डी खेल रहे होते हैं, आप बैठ के कबड्डी कबड्डी बोल रहे होते हैं, वो काउंट करना है। जब आप खेलेंगे उस टाइम पर कबड्डी कबड्डी बोलना है, उस जो दोनों में कितना डिफरेंस है आपको ये देखना है। खेलते हुए आपसे कम बोला जाएगा कबड्डी कबड्डी, क्योंकि वहाँ पर आपको शरीर को ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग, आर्म एंड आइज। ये कह रहा है कि जब आप कबड्डी खेलते हो तो आप अपनी एग, आइज, लेग्स और आर्म, ठीक है, हाथों पर, पैरों पर और आंखों पर एक अच्छा सा अटेंशन बनाए रखना पड़ता है आपको, तभी आप अच्छे से कबड्डी खेल पाओगे। यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइज, लेग एंड आर्म्स। आपको आइज, लेग और आर्म्स के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे प्लेयर कबड्डी के बन सकते हो। आगे है मेक ए पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिंग टीम आउट इन वन गो। जो ऊपर एक वो फोटो दिखाई थी श्यामला की, वो फोटो आपको अपनी कॉपी में बनानी है। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम, व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी। आगे है In some games, it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho-Kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the players. यहाँ कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं, जैसे खो खो है, आपको एक प्लेयर भागता है, आपको उसके पीछे दौड़ना है, उसको हाथ लगाना है, अगर उसको हाथ लगा दिया तो आउट हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे ऐसे कौन से गेम हैं जहां खेलते टाइम प्लेयर को हाथ लगाने से वो आउट हो जाता है। तो एक तो कबड्डी है, खो खो है और दूसरे भी बहुत सारे गेम हैं। आपको उनके यहाँ पर 3 गेम के नाम यहाँ पर लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट, इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। व्हाट आर सम अदर गेम इन विच द सेंटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए दूसरे गेम्स कौन कौन से हैं जिनमें सेंटर लाइन, जिस प्रकार से कबड्डी में एक सेंटर लाइन होती है और उस सेंटर लाइन को अगर हम टच करते हैं तो वहाँ पर आउट माना जाता है, ठीक है, जो आपको पकड़े रखेगा। तो उसी प्रकार दूसरे ऐसे कौन से गेम हैं जहाँ पर सेंटर लाइन को टच करने या सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वॉलीबॉल का गेम होता है, ठीक है, उसमें एक सेंटर नेट डाला जाता है, ठीक है, उस बिल्कुल सेंटर में होता है। दूसरे बहुत सारे गेम होते हैं जहां सेंटर लाइन रिक्वायर्ड होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर 3 गेमों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, वो कौन से गेम हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स। दूसरे ऐसे कौन से गेम हैं जहां आपको प्लेयर को छोड़ के, ठीक है, दूसरी चीज़ों को या दूसरे कलर को टच करना होता है। तो आप छोटे छोटे बच्चे जैसे खेलते रहते हैं ना, वो कौन सा गेम है जहां उसमें बोला जाता है कि ठीक है रेड कलर को ढूंढो। ओके, रेड उसने बोल दिया तो तुरंत रेड को हाथ लगा लेंगे। रेड को हाथ नहीं लगा पाया तो आउट माना जाएगा अगर उसको पहले ही छू लिया। तो वो गेम के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, ये आपको कॉपी में अपने करने हैं। नेक्स्ट है डू यू प्ले कबड्डी, इज देयर ए गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, आस्क देम। यहाँ कह रहा है कि क्या आपने कभी कबड्डी खेली है, क्या कोई लड़की आपके आसपास आपके स्कूल में है, क्या आपके स्कूल में कबड्डी की टीम है लड़कियों की, या आप अपनी ग्रैंड मदर से पूछिए कि जब वो आपकी उम्र में थे क्या वो ये गेम खेलते थे। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम, इफ देर आर गर्ल हु डोंट प्ले देन व्हाट आर द रीजन फॉर देम नॉट प्लेइंग, डिस्कस। क्या आपके एरिया में कोई लड़की कबड्डी या दूसरा आउटडोर गेम खेलती हैं? अगर वो नहीं खेलती हैं तो आप उनसे डिस्कस कीजिए आखिर क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं खेलती, उनसे पता करिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, यह एक लड़की है, ये देखिए ये है कर्णम मल्लेश्वरी और यह एक वेट लिफ्टर है, वेट उठाती है, वजन उठाने का एक गेम रहता है, जो जितना ज़्यादा वजन उठाएगा उसकी फर्स्ट पोजीशन होगी। तो उसमें भी यह लड़की कई मेडल ला चुकी है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा होगा।
कर्णम मल्लेश्वरी इज ए वेट लिफ्टर। क्या है ये? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। सी लिव इन आंध्र प्रदेश। कहाँ रहती है वो? आंध्र प्रदेश में रहती है। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल, और उसके फादर क्या करते हैं? एक पुलिसमैन है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो केवल 12 साल की थी तभी यह गेम खेलने लगी थी। नाउ शी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब देखिए यह कितना वेट उठा लेती है, अपने वजन से दुगना वजन का यह वेट उठा सकती है। यह लड़की कर्णम मल्लेश्वरी जो है 130 किलो का वजन उठा सकती है। ओके, अपने से डबल वेट उठा सकती है। और कर्णम मल्लेश्वरी हैज वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। उसको इंटरनेशनल इवेंट में 29 मेडल मिल चुके हैं। हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। उसकी 4 सिस्टर और हैं जो वो भी यही काम सीख रही हैं, वेट लिफ्टिंग का, यही गेम में हिस्सा ले रही हैं। 29 मेडल इस लड़की ने लिए हैं। ओके, आगे है ए स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर, ये 3 सिस्टर हैं, इनकी एक स्टोरी है। ये भी अपने टाइम पर अच्छा कबड्डी खेलती थी और जो बड़ी सिस्टर है वो कोच भी है, ठीक है। लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक द लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रैंड मदर हैं ये सिंपल नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट हैं। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा। यह 3 जो ग्रैंड मदर हैं, ज्वाला, लीला एंड हीरा, ठीक है, ये 3 बहनें हैं। इनकी कहानी है, ये कबड्डी खेलती थी। दे लिव इन मुंबई, ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। वो मुंबई में रहती हैं और वे कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी कबड्डी खेलना सिखाती हैं। ज्वाला टेल्स, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। ज्वाला कहती है कि जब हम जवान थी, छोटी थी, तब हमें कबड्डी खेलना अलाउ नहीं था। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम, दे ऑल्सो सैड। ओके, ये कह रही है कि लोग कहते थे कि अगर हम कबड्डी जैसा एक रफ गेम, कबड्डी को रफ गेम बोलते हैं, ठीक है, रफ गेम खेलेंगी, ठीक है, और दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल हैड टू वियर बॉयज ड्रेस। वो बॉयज ड्रेस भी पहनेंगी तो कोई भी इनके साथ शादी नहीं करेगा। मैरी, शादी, कोई भी इन लड़कियों के साथ शादी नहीं करेगा। बॉयज क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी, दैट इज वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। इसलिए उनकी शादी नहीं होगी, यह सोच करके उन घर वालों ने उनको कबड्डी खेलने से मना करते थे। और उसके आस पड़ोस में जितनी भी लड़कियां थी उनको भी उनके घर वाले मना कर देते थे। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड, देयर मदर एंड मामा ब्रॉट देम अप। बोथ अंकल्स यूज्ड टू प्ले कबड्डी एंड खो खो, दे इंकरेज्ड द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। वो लड़कियां छोटी थी, उनके जब फादर की डेड हो गई थी, मर गए थे उनके पापा जी, और फिर उनका ध्यान किसने रखा? उनकी माँ ने और उनके मामा ने। उसके 2 मामा थे और दोनों ही मामा, एक कबड्डी खेलता था और एक खो खो खेलता था, ठीक है, एक कबड्डी प्लेयर था और एक खो खो प्लेयर था। तो उन्होंने उनको इनकरेज किया, उन्हें साहस दिया कि तुम भी यह गेम खेलो। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। Almost 50 years ago when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. वो कह रहे हैं कि 50 साल पहले हम ये गेम खेलती थी, उस टाइम पर बहुत कम लड़कियों को चांस मिलता था कि वो ये गेम खेलें। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, उनके पेरेंट्स उनको गेम नहीं खेलने देते थे। बट वी ऑलवेज फेल दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस। लेकिन वो लड़कियां खेली, उनको सपोर्ट मिला, कहाँ से? उसकी माँ से और उनके मामा से उनको सपोर्ट मिला। We 3 learned the game and some other girls also joined us. हम तीनों ने यह गेम सीखा और दूसरी लड़कियों को भी साहस दिया और उनको ज्वाइन करवाया। We formed a कबड्डी क्लब which is active even today. और
उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया जो आज भी एक्टिव है मुंबई में। आगे है रिमेम्बरिंग दोज डेज। जब वो कबड्डी खेलती थी तो उनके साथ एक छोटी सी घटना हुई थी, और वह घटना जो हुई थी उसके बारे में वो बता रही हैं कि क्या घटना हुई थी। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about a loss. जो लीला और हीरा हैं, जब वो कबड्डी खेलती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि लास्ट पॉइंट पर वो जीत जाती थी, हार रही होती थी लेकिन लास्ट पॉइंट पर वो अच्छा खेलती और जीत जाती। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। यह उनकी स्ट्रॉन्ग विल पर ही पॉसिबल हो पाया कि वो अपना गेम जीत पाई, उन्होंने हार नहीं मानी। ड्यूरिंग दोज मैचेज सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड। जब वो मैच खेलती थी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उनके साथ होती रहती थी। वंस दे हैड टू गो टू ए डिफरेंट टाउन फॉर ए बिग मैच। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट 6:30 इन द इवनिंग। वी वेंट टू सी ए मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। यह एक बार की घटना बता रही हैं कि जब वो एक दूसरी सिटी में खेलने गई थी तो उनका मैच होना था 6:30 बजे, लेकिन उन्होंने सोचा कि 3 से 6 के बीच में यहाँ एक नज़दीक सिनेमा हॉल है, वहाँ पर जाके एक फिल्म देख लेते हैं, एक शो देख लेते हैं। तो वो फिल्म देखने के लिए चली गई। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। इट वॉज क्रिएटेड बाई अवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद ए टॉर्च। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव ए बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। तो जैसे ही वो सिनेमा हॉल में गई, वहाँ उनकी मूवी स्टार्ट हुई, तभी एक आवाज़ आई, डिस्टर्ब करने लगी उनको आवाज़, और वो आवाज़ थी उनके मामा की। वो चिल्ला रहे थे कि लीला, हीरा, तुम कहाँ हो, मैच जल्दी से स्टार्ट होने वाला है। और वो एक बैटरी लेके, एक टॉर्च लेके उनको ढूंढ रहे थे। आखिर में वो मिल गई और उनके मामा ने उन पर खूब डांट लगाई। आगे है द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकेम ए कबड्डी कोच। सी विशेस दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स स्पेशली कबड्डी। जो तीनों जो लड़कियां थी, जो बहनें थी, उनको कबड्डी खेलते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी हर प्रॉब्लम का सामना किया और उसमें सफल हुई। लेकिन उनका जो इन्जॉयमेंट भी कम नहीं हुआ, वो खूब इन्जॉयमेंट करती थी खेलते हुए। जो हीरा, जो यंगर सिस्टर थी, ठीक है, यंगेस्ट सिस्टर थी, बड़ी बड़ी जो बहन थी, वो एक कबड्डी कोच भी बन गई थी बाद में। और वो बोल रही हैं कि हमारी इच्छा है कि इस उम्र की जो लड़कियां हैं वो इन्जॉय करें, गेम खेलें, स्पेशली कबड्डी का गेम खेलें। इसमें ताकत और दिमाग दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कुछ क्वेश्चन है। हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच, विच वन? क्या आपने कभी किसी कोच से कोई गेम खेला, सीखा? तो वह कौन सा गेम है, यहाँ पे आप नाम लिख देना। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम ए कोच? क्या आप किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई गेम खेला? तो आप उसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए डिस्कस। ओके, क्या है? हाउ डज ए कोच टीच? हाउ डज ए कोच मेक ए प्लेयर प्रैक्टिस? हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू वर्क? कोई कोच होता है, उन बच्चों को, खिलाड़ियों को कैसे सिखाता है, कितनी हार्ड वर्क करवाता है उनसे, ये सब आप कभी कभी किसी ग्राउंड में गए होंगे तो कोच को आपने खिलाते हुए देखा होगा, तो आपको वो सब लिखना है। ओके, ये कितना हार्ड वर्क करवाते हैं वहाँ पर कोच। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग ए क्लब फॉर योर फेवरेट गेम? ये कह रहा है क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने फेवरेट क्लब बनाएंगे, अपने फेवरेट गेम का कोई क्लब बनाएंगे, वहां बच्चों को सिखाएंगे। इमेजिन दैट देर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। दे मस्ट फ्रॉम 2 टीम विद इक्वल नंबर 7 ईच। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट। What will you do if this happen? Have you ever become the extra person in the middle? Write about this. ये कह रहा है कि मान लो आपको खो खो खेलना है और आपके पास 15 मेंबर हैं, तो आप 7 एक टीम में, 7 एक टीम में, 14 हो गए। अब एक आदमी बचा, एक्स्ट्रा पर्सन बचा, अब वो क्या करेगा? मान लो आप ही वो एक्स्ट्रा पर्सन बन जाएं, तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? आप रेफरी बन जाओगे, है ना? रेफरी बन के उनके नंबर काउंट कर लोगे, एक खिलाड़ी को बैठा दोगे, तो उसके बाद उसकी जगह आप उसके साथ खेल सकते हो टीम के साथ।
नेक्स्ट है एवरी गेम हैज सम रूल्स, द गेम इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स। हर गेम का कोई ना कोई रूल होता है और उस रूल के अनुसार ही वो गेम खेला जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज। सोचो अगर वो रूल चेंज हो जाए तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट ए बैट्समैन गेट आउट इफ द बेल्स फॉल ऑफ द स्टंप्स। इमेजिन इफ देयर इज ए रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टंप्स फॉल, वुड इट बी फन। अच्छा, जब क्रिकेट होता है, क्रिकेट खेलते हैं तो जो बैट्समैन होता है उसके पीछे जो गुली लगी रहती है, अगर एक गिर जाती है, बॉल वहां पर टच होके वो गिर जाती है तो आउट माना जाता है प्लेयर। ये कह रहा है कि उसमें कोई ऐसा रूल बना हो, इमेजिन करो कि ऐसा रूल बना हो कि वो तीनों गुली जो नीचे गिर जाएं और आप पूरी टीम को आउट कर दो, कि वो तीनों स्टैंप नीचे गिरते ही पूरी टीम आउट मानी जाए। ऐसा कोई रूल है क्या, है ना? अगर ऐसा रूल हो जाए तो कितना मजा आएगा। तो बहुत सारे रूल, काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं गेम्स में। जैसे पहले 2020 नहीं होता था, उसके अलग नियम और रूल बनाए गए और अब वो खेला भी जाता है। ओके, तो यह आपका चैप्टर था गेम से रिलेटेड और मेनली कबड्डी से रिलेटेड। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।